हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। कैसे हो हमारे सभी दिलेरी भाई हो। तो भाइयों ये लड़की बदतमीजी कर रही थी, ये पार्ट 2 है। अब बोल रही है सर सॉरी सर पैसे दे दो, सर स्टेप अमाउंट मिनिमम अमाउंट डाल दो। तो इतना ज़्यादा प्रेशर होता है ना भाइयों। और यहाँ पर इसे मैंने इसे काफ़ी बार समझा दिया एक ही बात को, लेकिन इतना ज़्यादा प्रेशर है, मेरी बात को सुनने को तैयार नहीं है, ना ही समझने को। अगर सुन भी लिया तो समझ नहीं रही है। तो ये प्रेशर होता है इनके ऊपर। बाकी इसके सीनियर को बताया कि मैं मिस्टर वॉन्ट बोल रहा हूँ, जो हमारे पास केस आ जाता है उसके पैसे नहीं जाते हैं, वो सीधे सेटल होता है, हम अपने अकॉर्डिंग उसको सेटल करवा देते हैं। लेकिन ये तो खैर समझी नहीं, इसका सीनियर समझ गया और बाद में चलो सर कह के अपना डिस्कनेक्ट हो गया। बाकी भाई अगर आपके साथ ऐसा होता है कि बदतमीजी करने के बाद आपसे कहता है कि सर सॉरी, तो भाई वो मक्खन में मत आना, क्योंकि एक इनका टारगेट होता है भाई। टारगेट के लिए आपसे सॉरी या आपके घर पे आकर आपको चाय बनाकर पिला देंगे कि लो भैया चाय बनाकर पिला रहा हूँ, आप भैया पेमेंट कर दो। टारगेट तो टारगेट है भाइयों। तो बस हंसते रहो, मस्त रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। बाकी अगर ये प्यार से पैसा निकालेंगे तो शायद ना आने वाले भी आ जाए, और अगर बदतमीजी से निकालेंगे तो शायद आने वाला भी ना आए। हेलो, हम्म। गुड मॉर्निंग सर। हेलो, हाँ बोलो। पार्लर से आप कब तक पेमेंट करेंगे, आप बताएंगे मुझे। आप कौन बोल रही हो? सर मैं मौनी बात कर रही हूँ। अरे मोनी जी कैसी? अरे हल्के कर आवाज, ठीक नहीं रही है, बात चल रही है। हाँ मोनी जी कैसी हो आप? जी सर, आपकी तो बहुत अच्छी है। मैडम वो कल आपसे बहस करने के बाद एक अलग ही मजा आया। सर बट मुझे नहीं करनी आज बिल्कुल भी, तो प्लीज मैं आपको मैडम प्यार से कहना चाह रही हूँ। बहस में कभी करता ही नहीं हूँ, आप ही कर देंगी। मैं देखो आपके लिए कोई गलत शब्द भी यूज नहीं करा, बहुत कम गलत शब्द यूज करे हैं। ओके सर, अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो प्लीज सॉरी, बट आप पेमेंट तो करा दीजिए सर। मैडम आप थोड़ा पेमेंट का बहुत ना तो समझिए सर। प्रेफर से बोल रही थी ना आप? क्या प्रेफर से बोल रही थी ना आप? मतलब? कौन सी कंपनी से बोल रही थी? प्रेफर से बोल रही थी ना? नहीं सर, मैं वन कार्ड से हूँ। तो वन कार्ड से बोल रही थी, शायद प्रेफर वाली से भी बहस हुई थी ना कल। तो मैडम आपको देखो मैंने कल ही कम शब्दों में समझाया था कि अभी इसका पेमेंट हम नहीं देंगे। इसका पेमेंट तब देंगे जब सेटलमेंट ऑडियो का दाम आएगा, यानी राइट ऑफ के या विंटेज के बाद। सर आप एक काम कीजिए, अपनी मिनिमम अमाउंट पे करके अपनी जो ईएमआई वगैरह होते हैं 12 महीने की, 24 महीने की, 26 महीने की ईएमआई बनवा लीजिए फिर आप अपनी। तो मैडम ईएमआई क्योंकि बनवाने अभी की वजह सेटल करेंगे। सर मेरी बात तो सुनिए, आप सुनते कब हो सर? एक मिनट मैडम, क्या चल रही है ये? हाँ बोलो बोलो, आप बोलो। अभी ना मैं अभी आपको एक समझाना चाहती हूँ, तो बहसबाजी ज्यादा हुई थी, आपको समझानी पड़ी थी, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ अभी सेटलमेंट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अभी दिल्ली एनसीआर में काफी सेटलमेंट जो पहले के चल रहे थे उन लोगों के लेटर भी प्रोवाइड नहीं हो पाए हैं। ठीक है सर, उनका प्रोसीजर चल रहा है, तो इसलिए हमारे सीरियस ने साथ मना करा है कि अभी सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है। आप स्टेट अमाउंट या मिनिमम अमाउंट पे करा के अपनी ईएमआई वगैरह आप बनवा सकते हैं। देखो मैडम, मैं आपको बताता हूँ। अभी अगर सेटलमेंट प्रोवाइड नहीं हो रहा तो अभी कौन सी बकेट में है? फोर्थ बकेट में है ना? आप सर, हाँ तो अभी ये फोर्थ बकेट में है। केस चल रहा है आपका। कौन सा बकेट? बकेट 2। बकेट 2 है, शायद फोर्थ इसका प्रेफर वाले का होगा, मुझे कल की याद आ रही है। तो अभी बकेट 2 में है, तो अभी इसका सेटलमेंट किसी कीमत तो वैसे भी नहीं होगा। एनपीए के बाद सेटलमेंट का ऑफर आता है, और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जब कॉडियो का दाम आएगा ना राइट ऑफ के बाद या विंटेज के बाद तब करूंगा। तो अभी करना ही नहीं, और स्टेप अमाउंट डालने का मतलब है बकेट 2 को बकेट 1 करना। सर आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? अभी सेटलमेंट हो ही नहीं रहा सर। जब मैं आपको समझा रही हूँ कि आप कम से कम अमाउंट पे करके, क्या पता मैं आपके लिए सीनियर से इसमें डिस्काउंट करा सकूँ या आपके अलग से बात करके आपका आगे के लिए स्टेटमेंट करा सकूँ। आप थोड़ा बहुत तो समझिए ना सर, मुझे कम से कम अगर आप सामने वाले को नहीं समझेंगे तो मैं आपको कैसे समझ पाऊंगी? मैडम आप मुझे नहीं मुझे समझना भी तो चाह दिमाग से रही, रुक आपके जाओ। सारे सर, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको नहीं समझना चाह रही, मैं आपकी बात समझे, कम से कम आप मुझे भी तो समझिएगा सर। मैडम आपका टारगेट आ रहा है ना बीच में, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ आप वो समझो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे तो सर कि जो यार सज्जन सर आप है। प्लीज 13,592 रुपए की तो अमाउंट है सर, आप क्यों नहीं कर पा रहे? जब आप इतना अच्छा अपना सिविल लेके चल रहे तो आप क्यों खराब कर रहे हैं सर?
आपको ये नहीं पता कि बकेट से बकेट गिरता रहता है, बढ़ता रहता है, तो सिविल खराब भी होता है। सब चीजें वहाँ पे मेंशन होती है। अगर कल को आप लोन वगैरह भी लोगे, क्या आपका ये सारा रिकॉर्ड चेक नहीं होगा? सब दिखता है इसमें। मैडम वन कार्ड का देखो मेरे अकॉर्डिंग ना आराम से 20% में हो जाएगा काम। सर नहीं सर, आप मेरी बात को समझिए सर, प्लीज सर। 13,592 की ही अमाउंट है, आप प्लीज कर दीजिए ना सर। मैडम आप क्यों नहीं समझ पा रहे, मैं आपको कैसे समझाऊं? आपका मोनी जी पूरा नाम क्या है? समझ पा रहे हैं। आपका पूरा नाम क्या है? आप बता दीजिए सर, आपका पूरा नाम? पालस कोले। आपका पूछ रहा हूँ, मेरा तो खैर ठीक ही है। सर आप मेरा पूरा नाम जान के कह रहे हैं? अरे ऐसे ही बता दो मोनी जी, आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि रात की बात बताने वाली हो। तो मेरा पूरा नाम मोनी आर्य है। आर्य है आपका, यानी मतलब एक तरीके से, चलो छोड़ो उस बात को। तो मोनी जी देखो, आपको जो है ना बहुत कम शब्दों में समझा दूँ मैं कहने के चाह रहा हूँ। आप कहना चाह रही हो कि मैं ये 13,000 रुपये जमा कर दूं, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि 13,000 देने के बाद बकेट 2 बकेट 1 बन जाएगा, ठीक है? और जो मैं सेटलमेंट की बात कर रहा हूँ ना, तो सेटलमेंट एनपीए राइट ऑफ के बाद आप लोग अच्छा नहीं देते हो। वो आप लोग दोगे जब इसकी डीपीटी 250 प्लस पहुंचेगी, एससी जो है ना विंटेज में पहुंचेगा, तब नहीं जाके हो आप पाएगा सेटलमेंट सर, दोगे। वही चीज तो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। तब भी नहीं हो पाएगा। ऊपर से बिल्कुल भी ऑर्डर ही नहीं है सर सेटलमेंट का। आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे सर? तभी तो मैं आपसे कह रही हूँ कि आप या तो मिनिमम अमाउंट पे कर दीजिए, चाहे पैसे अपने ईएमआई वगैरह जो आपको बनवाना हो आपको बनवा सकते हैं। 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने, कितने की भी। आपको क्या समझा रही हूँ? मैं वही चीज तो आपको समझाना चाह रही थी कि आप मैडम दिमाग में ना बहुत निकाल दीजिए। मैं ना खुद रिकवरी लाइन से हूँ। रिकवरी वाले पता है कितने कितने बड़े झूठ बोलते हैं, आपको पता है? सर बट मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? आप इतना तो ट्रस्ट कर सकते हो ना। अगर एक बार बताइए, कल मेरी आपसे इतने फ्रेंड्स आ गई, कल सीनियर से भी जो भी हुआ मुझे भी पता सर, ठीक है? मैं चली गई थी। आप खुद सोचिए, अगर मैं इतना झूठ बोल रही होती कि मैं आपको रिटर्न कॉल करती, हाँ, आपको और प्यार क्या, से टारगेट समझाती, अटक रहा है ना, आपको प्यार से बात करती। टारगेट अटक रहा है ना। अगर मैडम आप बदतमीजी से टारगेट पूरा कर पाती तो तभी कर लेती ना, आपको पता चल गया कि सामने वाला कस्टमर नहीं देगा। सर बदतमीजी से घर में होता क्या है? कुछ नहीं निकलता। कल आपने भी बोला, मैंने भी बोला, ऐसा तो है नहीं कि वो एक साइड से था, दोनों साइड से था ना सर। मैडम दोनों साइड से मैं कम मना कर रहा हूँ, लेकिन कैसे समझाऊँ आपको, आपने शुरू किया था। सर आई रिक्वेस्ट यू प्लीज 13,592 की पेमेंट आप करा दीजिए प्लीज सर। नहीं मैडम, आई एम सो सॉरी, इसलिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा आपको इसके लिए। प्लीज कागज खोले थी, प्लीज करा दीजिए। मैडम बाकी आप ये चार्जेस वगैरह भी यहाँ कर रहे हैं, मैं आगे अपडेट कर सकूँ। सर देखिए, अगर आपको सेटलमेंट चाहे कुछ भी हो, मैं आपके लिए अपने सीनियर से अलग पर्सन से बात करने के लिए तैयार हूँ। इससे ज्यादा और बताओ क्या करूँ मैं? नहीं मैडम, हम आपसे क्षमा चाहते हैं, अभी नहीं देंगे। इसका जो है ना, हम देंगे तो वही देंगे राइट ऑफ या विंटेज में जाकर। सर आप बात क्यों नहीं समझ रहे? अगर आपके अंदर इतना सा भी थोड़ा सा समझदारी वाली बात हो या इमोशनल हो आप, तो समझिए ना सर। क्या समझो मैडम, मैं आपकी बात ये बताओ, क्या समझूं? जब मैं आपको यही कहना चाह रही हूँ कि आपको जो सेटलमेंट का आप दिमाग में लेके बैठे कि नहीं बकेट 1 में चला जाएगा, उसके बाद वहाँ से मैं करा लूंगा, वो सर नहीं होगा सर। ऑप्शन से ऑर्डर नहीं था तो कैसे कर देगा? कहीं से भी आपका नहीं होगा। आपका क्या कोई अदर पर्सन भी होगा ना सेटलमेंट के लिए तब भी। अच्छा एक बात बताइए, तो सेटलमेंट क्या होता है? आप 10,000, 12,000 कुछ कुछ आप अपने बचा पाएंगे। इन फ्यूचर अगर आपको कोई जरूरत पड़ गई कि आप लोन ले पाएंगे, कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देगी। क्यों? आपका वो सिविल चेक करेगी, पूरी स्टेटमेंट आपकी चेक करेगी। अगर उसमें आपका सेटलमेंट दिख गया, क्या आप आपको दे पाएंगे? नहीं दे अरे पाएंगे। जब मेरे को तो आप अपने सिविल क्यों खराब जब कर मैं रहे हैं छोटे की चीज के पीछे? मैडम जब मैं सेटलमेंट कर रहा हूँ तो जाहिर बात है मेरा सिविल खराब हो तो कैसे लोन मिलेगा? बाकी आप एक अगर दूसरे लैंग्वेज में आपको समझाऊँ तो, अगर जैसे कि आप कह रही हो ना सेटलमेंट नहीं मिलेगा, आपकी बात पर कह रहा हूँ, तो इसको ना हम डिफॉल्ट कर देंगे, ठीक है? सर आपको जब करना हो करना, लेकिन अभी आप कृपया करके 13,592 रुपए की पेमेंट कर दीजिए। क्या हो गया मैडम, मैं सबसे बड़ा कस्टमर हूँ क्या? आपका कस्टमर हूँ मैं? आप तो बेचारे मतलब एक नेक्स्ट से टारगेट के लिए आप इतनी चल पड़ रही, क्या हाँ हो गया? सर, आप मेरे लिए बहुत
बहुत अच्छी कस्टमर है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ। मैंने कल तो आप झगड़ा कर रही थी अच्छे कस्टमर से। हाँ, गलती इंसान से होती है। मैं आपसे लड़ी हुई थी तो आपसे बात कर रही हूँ ना। मैडम आप कैसी ये भी तो बातें करते देखिए हैं ना। आप? मैं तो देखो तब भी प्यार से कह रहा था, अब भी मैडम नहीं, मैं पैसे नहीं दूंगा। हेलो। हाँ जी। हाँ मैडम, पैसे नहीं दूंगा। तो कभी कभी ना आपको ना सामने वाले इंसान को भी समझना चाहिए। अगर आप कभी कुछ लेते हैं ना तो लाइफ के लिए ये भी देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। हर एक चीज हर वक्त एक जैसा नहीं होता है। मैडम मैंने अगर जो है मैं ना, आपसे कह रही हूँ ना तो कोई बात है तभी मैं आपसे कह रही हूँ, वरना कोई रीजन नहीं। और क्योंकि आपने बैंक से लिया है पैसा तभी मैं आपसे कह रही हूँ। तो मैडम आप अदरवाइज एक बार बैंक से, बताइए, अगर अगर मैंने मैं बैंक आपसे से नहीं लिया लिया है, होता, अगर मैंने बैंक से लिया है तो मैडम क्रेडिट डिफॉल्टर कार्ड से भी आपने लिया ही नहीं लिया सर। बहुत डिफॉल्टर है, तो मैं भी एक डिफॉल्ट कर दूंगा छोटा सा हो गया। और ऊपर से मैं जो है ना, मैंने समझ लो बहुत दुनिया देखी है मैडम, आपके अकॉर्डिंग मैं समझ रहा हूँ आपकी भी क्या प्रॉब्लम है, आपका भी अटक रहा है कहीं ना कहीं। सर एक बात बताइए, आपने रिकवरी में काम करा है, आपको ये भी पता है कि जब बकेट से नीचे गिर जाता है या ऊपर चढ़ जाता है, आप भी अच्छे से जानते हैं कि कल सीनियर भी मे भी मुझे नहीं पता लेकिन सब कुछ बता रहा था कि बहुत बदतमीजी से बात हो रही थी। क्या ये आपको अच्छा लगता है सुन के? सीनियर से बात कब हुई थी आपके मेरे? अच्छा, आप जब जैसे आपसे बात कल हो रही थी राहुल मेरी, सर कुछ करके बात कर रहे थे। नहीं आपसे जब मेरी बात हुई थी जैसे कि, तो आपके हाँ जाने के बाद, यानी आप जब कॉल से, आपने जब कॉल अपने हाथों से छोड़ा तो आप चली गई थी क्या बाहर? जी बिल्कुल। हाँ तो मैडम उसमें ना मैंने शायद कुछ बोला होगा तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, फिर मैं डिस्कनेक्ट कर दिया। बात हुई कब थी? तो मुझे नहीं पता, देखिए मैंने आपको बताया कि मैं चली गई थी इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। लेकिन मेरे को सामने वाले पर्सन जैसे होते हैं जो बैठे होते हैं सर वगैरह, उन्होंने बताया था तो इसलिए मैं आपसे कह रही थी। तो लेकिन मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि कोई आपसे ऊंची आवाज में बात करे या आपको गाली गलौज, तो बिल्कुल भी नहीं। मैडम ये नॉर्मल सी बात है, कल भी ये समझ लो कल आप, एजेंसी में ना ये नॉर्मल सी बात है, होता रहता है गाली गलौज करते हुए। सर मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। सर आप मैं आपसे बिल्कुल बहसबाजी कर रही, लेकिन मेरे को इस बात का रियलाइज था कि मैंने आपको क्यों बोला। लेकिन कहीं ना कहीं ये था कि आप समझ ही नहीं रहे थे तभी। लेकिन मैंने आप सुबह भी इसलिए मूड रिफ्रेश करके आपको एक बार कॉल करिए समझाने के लिए कि क्या पता कल जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज आप समझ सको इस बात को। मैडम आप एक तरीके से वैसे तो खैर अपनी मेहनत वेस्ट कर रही है मेरे ऊपर। सर अगर आप कर देंगे तो मेरी मेहनत वेस्ट नहीं होगी। पर मैं नहीं आप करूँगा ना। समझ नहीं रहे सर। सर एक बात बताइए, अगर आप कह रहे हैं कि मैं नहीं करूँगा, कल को अल्टरनेट नंबर आपका मैं निकाल के या आपके नियर बाय घर वालों पे कॉल करके आप पड़ोस में मैं उनसे बोलूँ कि आप पेमेंट नहीं दे रहे हो, ऐसा पैसा लेके बैठे हो, ये वो, तो अच्छा लगेगा फिर क्या तो आपको? मैडम मेरे पास रास्ता है ना, मैं उनसे आप ये कह अपनी दूंगा, इमेज में तो गिरा रहे हो ना। मैं उनसे ये कह दूंगा वो फ्रॉड लोग हैं, अगर ज्यादा आप पे कॉल कर रहे हैं तो कह दो भाई घर पे आ जाओ, उसके पैसे मुझसे ले लो। वो फ्रॉड लोग, उन्होंने ना मेरा फोन हैक सर कर एक लिया है। बात बताइए, हमारे यहाँ से तो सर देखिए, हमारे यहाँ से तो फील्ड विजिट होती है, हर एक चीज की लोकेशन वगैरह सब चीज आपकी जान के निकल जाती है। आप पड़ोस वाले को सर आप कह दोगे कि ठीक है वो फ्रॉड वगैरह, लेकिन एक बात बताइए, सामने वाले इंसान के माइंड में तो बैठेगा कि हाँ भाई मेरा पैसा नहीं होगा, पता या है ये दे मैडम, नहीं रहा है या ये छूट पता दे है रहा है। आप जो है ना जब लोकेशन निकालते हैं ना किसी भी पर्सन की, तो वो ट्रैक नहीं होगा, उसको ट्रैक बोलते हैं। यानी जैसे कि आपने स्विगी वालों से पहचान है, मैंने स्विगी में इस नंबर से कुछ ऑर्डर किया, अपने एड्रेस डाल दिया, तो आपने ट्रैकिंग कर ली, निकाल लिया, तो ऐसे निकलता है। तो वैसे मैं कहानी करता नहीं हूँ कि आप निकाल पाओ मेरी लोकेशन, यानी इस नंबर को मैं कहीं यूज नहीं करता, तो भूल जाओ आप लोकेशन सर निकाल और भी पाओ। नंबर है आपके, और भी नंबर है आपके, और भी एड्रेस अपडेट है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि अरे वो कहीं से पहले की आपका कुछ गलती भी है निकल ना, पाएगा। पहले की गलती है ना, अब आप निकालो, कैसे निकालोगे? क्योंकि आपको ये भी अच्छे से पता है कि आप कल मैं आपका रिपोर्ट चेक कर रही थी, जब आपसे शाम को ज्यादा ओवर हो गया था, तो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे शायद हमारे फील्ड वाले आपके यहाँ पे विजिट भी कर आए थे जहाँ पे आप रहते हैं। एक मिनट कॉल करिएगा। हम्म।
आपके यहाँ पे हमारे फील्ड वाले भी गए थे, ठीक है सर। आपका पता चला था कि आप कहीं और शिफ्ट हो गए हो, आप वहाँ पर नहीं हो। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ। और आपके नियर बाई वाले भी बता रहे थे कि आप बंगाल वगैरह में आ गए हैं। तो सर ये बोलते ये सब चीज करके आपको क्या मिलता है? कुछ अच्छा मिल रहा है? मैडम इसको कर नहीं देना, सर, सर इसे कुछ इसको भी कर अच्छा। देना, मुझे एक बीमारी से छुटकारा मिलेगा जो कि मेरे जीवन में मुझे लग गई है। उसको कहते हैं मल्टीपल डेप्थ, क्योंकि इसको ना मल्टीपल डेप्थ से निकलने का एक ही रास्ता है, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से जो खोजा या निकाला तो वो यही निकाला कि आराम से विंटेज ले जाओ, फिर उसके बाद सेटल कर लो, उसके बाद कॉल्स वगैरह आने बंद हो जाएंगे और ये आपका जो क्या कहते हैं फॉलो अप, ये सब रुक जाएगा। सर एक बात बताऊँ, कभी भी ना इंसान कितना भी अगर लेके चलता है ना, झूठ या कहीं भी इधर उधर कर ले, कहीं ना कहीं से एक बार सांप का घड़ा जरूर टूटता है। आप इस बात से हमेशा याद रखिएगा। मैडम जैसे कि मैंने आपसे कल भी बात की थी ना, तो इसके बारे में भी मुझे पता है, लेकिन जो है ना मैं अगर गलत करता तो मैं जरूर भरता, लेकिन मैं कभी गलत करता ही नहीं हूँ। तो सर आप 13,592 में क्यों नहीं कर देते? ठीक है, मुझे सेटल करना है ना इसका। सर एक बात बताइए, अभी सेटल नहीं हो रहा सर। एक अपनापन समझ के मैं आपको कॉल कर रही थी सर, एक अपनापन समझ के तो बोल रहे आप कर देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी ना। आगे के लिए मैं भी आपके लिए खड़ी रहूंगी कि नहीं सर इनका सेटलमेंट होना चाहिए। अगर इन फ्यूचर अभी आता है सेटलमेंट के बगैर तो सबसे पहले आपको ही नाम दूंगी ना। हाँ, मैडम वैसे तो खैर अपनापन भरोसा तो कीजिए की सर। अगर आप बात कर रही हो तो मैं भी बिल्कुल अपना समझ के बता रहा हूँ। जैसे कल झगड़ा हुआ वो समझो अपनों में हो गया, वो वाली बात खत्म करके ना, तो मैं भी अपना समझ के ही बता रहा हूँ आपको कि रिकवरी वाले बहुत झूठ बोलते हैं। तो अगर सेटल आएगा तो मैं खुद पता कर लूंगा, आपको बताने की जरूरत नहीं। सर एक बात बताइए, अगर मेरे सीनियर आपसे बात कर रही है तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको? हाँ करवाओ, सीनियर से बात करवाओ। तो मतलब आप पे नहीं कर सकते? नहीं मैडम, आप सीनियर कितनी से बात बड़ी भी कर अमाउंट लूंगा कमाएंगे? मैं। 13,592 रुपए। मैं आपके सीनियर से भी बात कर लूंगा, आप चाहो तो मिस मोहनी आ रही थी, आप बात करवा दो। सर आपको पहली बात मेरा नाम खाली मौनी लिया करें। ठीक है जी मोहनी। 2,98,000 तक का आपका है, बताओ सर। आप फिर भी इतना मतलब इतना लेके बैठे हो, आपको बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं। आपने शिफ्ट वगैरह भी कर लिया, आप इस चीज को लेके खुश हो रहे हो क्या? भाई मैं वहाँ नहीं रहता, अभी मैं नई जगह शिफ्ट हो चुका हूँ, अब मुझे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। मैडम ढूंढ पाओगे तभी तो मैंने क्या बताया, मैं आपकी सारी जो है ना ट्रिक्स से अवगत हूँ, और मैंने पिछली बार जो गलतियां की थी वो अब नहीं होने वाली। तो ठीक है सर, अपना एड्रेस बताइए। चलो बाकी प्रिंसिपल क्या है आपका? प्रिंसिपल क्या है आपका? मतलब मेरा प्रिंसिपल क्या है? आपके प्रिंसिपल अमाउंट 262,447। 262, 2,62,000। 447 रुपए। कोई नहीं, 2,62,500 कह लेते हैं। मैडम आप आ जाओगी मेरे एड्रेस पे? तो हमारे फिर से आपके यहाँ पर आ सकते हैं। हाँ तो वही है ना प्लीज 13,592 रुपए आप पे कर दीजिए। मैडम, शुरू में कह दिया था आप वेस्ट करोगी टाइम, आप सच में वेस्ट कर रही हो अपना, और किसी कस्टमर पे ध्यान दे लो आप। हेलो हेलो मिस मोनी, मैं कह रहा हूँ आप अपना टाइम वेस्ट कर रही हो मेरे ऊपर, और किसी कस्टमर पे ध्यान दे लो, शायद वो पैसे दे दे। ठीक है सर, आपको नहीं करो ना, कोई बात नहीं। कोई नहीं मैडम। हैव अ गुड डे मिस मोनी। हेलो हाँ मिस मोनी, हैव अ गुड डे जाते जाते। थैंक यू। ठीक है मिस मोनी, मैं डिस्कनेक्ट कर दूँ या आप कर रही हो? बाकी सर मैं ही कर देती हूँ। सीनियर से अगर बात करानी है तो करा देना, उनको भी समझा दूंगा, मैं उनको प्यार से समझाऊंगा आपकी तरह। एक मिनट कॉल करेगा सर, कॉल करेगा। मैडम आपके कहने पर कॉल पर ही हूँ। धन्यवाद सर। हेलो हेलो भाई, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सर? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग भाई साहब, बहुत अच्छा, आप बताइए। जी अपना भी सब ठीक है। मैं राहुल मिश्रा बात कर रहा हूँ वन कार्ड के बिहार से। आपसे मेरी कल बात हुई थी क्या? कल
मेरी बात नहीं, मुझसे तो फर्स्ट टाइम आपसे बात हो रही है। आपने ना कल क्या करा ना, जैसे कि मिस मोनी बता रही थी कि आप कह रहे थे बड़ा बदतमीज कस्टमर है, आपने सुन के ना बोला नहीं कुछ, तो मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया था। नहीं, कुछ भी बोल देते हैं सभी लोग। अरे बताइए। अरे कोई नहीं यार, अपने भाई को अगर बोल रही हो क्या मैंने बुरा थोड़ी माना है। अरे बुरा मानने लगिएगा तो हो गया। तो क्या बोला? मिस्टर राहुल, मैं देखो आपको बताता हूँ, आपने कभी उनका नाम सुना है, कुणाल कुमार का नाम? कुणाल कौन है कुणाल? नहीं तो। कुणाल कुमार यूट्यूबर का? नहीं, तो कुणाल के बारे में नहीं जानता। ये जो है ना, ये जो कस्टमर है, इसकी जो ये केस है हमारे पास है भाई का, हमारे, मैं वॉन्ट बोल रहा हूँ, मिस्टर वॉन्ट। अच्छा। हाँ, तो ये हमने सेटलमेंट के लिए अच्छा, ले बताइए। रखा है, तो इसका ना सेटलमेंट होगा राइट ऑफ वे विंटेज में जाके। वो मैडम, मैंने सोचा सीनियर को बताया था, डायरेक्ट मैडम को बताने लगता। मतलब आपका राइटअप में भेज दो, ये बोल रहे हैं ना? मेरा कहने का ये मतलब है, जो सेटलमेंट कराने वाले वो नहीं होते हैं बंदे, भाई बंधु, जो सेटलमेंट करवाते हैं, या टैक्स रिकवरी वाले जिनको आप बोलते हो, जो आपके जी। सख्त दुश्मन होते हैं आपके। हाँ, तो मैं जो है ना जी। उसमें से एक बोल रहा हूँ, मिस्टर कुणाल कुमार जो हमारे हेड हैं, तो ये उनके अंडर इस समय जी, ये जी। जो अथॉरिटी है, मैं मिस्टर वॉन्ट बोल रहा हूँ, तो ये हमारे पास है, राइट ऑफ वे विंटेज के बाद ही सेटल होगा, उससे पहले नहीं होगा। और वो भी तब होगा राइट ऑफ वे विंटेज के बाद, जब हमारे जो भाई है ना जिसका ये लोन है, उसके पास पैसे होंगे, तब जाके हम करेंगे। बाकी आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझो। अच्छा। कॉल तो आप करो, बेशक करो, जितने चाहे उतने करो, वो तो चलते रहेंगे। मतलब आप पेमेंट भी कितने में करवाना चाहते हैं? सेटलमेंट करवाएंगे इसका वन कार्ड का 20 से 25% के अंदर हो जाएगा, और बाकी मेरे को थोड़ा श्योर कम है ना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपका रिक्वेस्ट आगे तक सेंड करूँगा। ठीक है सर। ठीक है जी, चलिए, बहुत धन्यवाद सर। ठीक है जी, हैव अ गुड डे राहुल जी। आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, एनबीएफसी और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।